हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग कैसे हैं? आई हो अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। यहाँ पे मैं आ गई अपने पार्लर में, क्योंकि ये जो पार्लर है मम्मी के साइड का है। मम्मी के उधर जब घर जाती हूँ तभी वो पार्लर में आती हूँ। तो मैं आ गई, और साथ में ये जो भाभी है हमारे उधर की, तो वो बड़ा एक्साइटेड हो रही थी मुझे देख के कि वाह तुम आ गई फाइनली। मैं सोच रही थी कि आप आओगे नहीं शादी करके। तो काफ़ी दिन बाद हमारा मिलना हुआ यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इनके जो कैबिल बने हैं तो उनके बारे में मैं कुछ कुछ बता रही थी। ये चेयर में यहाँ पे वैक्सिंग करती है, यहाँ थ्रेडिंग करती है, थोड़ा एंटरटेन कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम है इनका। तो मैं दीदी को बोल रही थी जो वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है वो थोड़ा बंद कर दो। तो और आगे भी दिखाने वाली हूँ मैं अब कुछ। तो इनका ब्राइडल रूम भी है और आपको अभी दिखाती हूँ आगे। यहाँ पे दीदी ब्राइडल को तैयार करती है। ये सारा सेटअप दीदी नहीं, भाभी, हाँ सॉरी सॉरी। यहाँ पे भाभी पूरा सेटअप करती है पूरे ब्राइडल को। यहाँ पे हेयर स्पा, जो भी मतलब बाल के रिलेटिव जो काम है पूरा, मतलब इनका छोटा था, अब इन्होंने और भी आगे बनवा लिया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा काम करती इसलिए इनके बहुत सारा ज़्यादा कस्टमर आते हैं। फिर इनसे मैं बनवा रही थी अपनी थ्रेडिंग। काफ़ी अच्छी बनाती है, बिल्कुल भी कट नहीं लगाती, बिल्कुल भी कट नहीं लगाती। एनीवे मैं जैसे भी बनवा लूँ। तो इनका ही प्लस पॉइंट ये है कि ना बहुत जल्दी बनाती है और परेशान नहीं करती, क्योंकि मेरे जो हेयर ग्रोथ है ना, जो मेरे बाल की, तो वो बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा थिक है। तो मैं सबसे नहीं बनवा सकती। तो ये जब भी मुझे मिलती हैं मैं इन्हीं से बनवाती हूँ। और बहुत लोग तो मेरी ख़राब भी कर देते हैं। तो बहुत जब मुझे अवेलेबल लगती है तभी मैं इनसे बनवाती हूँ। फिर मेरी ट्रेडिंग बनने के बाद फिर मम्मी के घर गई। जाने के बाद फिर मेरी जो एक नेबर थी भाभी, तो उन्होंने बोला कि मैं ज्योति के बर्थडे पे जा रही हूँ। मुझे तो पता भी नहीं था मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं। तो फिर वो अपने ससुराल से मायके आ रखी थी, तो फिर यहाँ पे सब लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। ये भी मेरी भाभी जो ब्लैक ड्रेस में है, इनका भी पार्लर है मार्केट के अंदर। तो मैं वहाँ मार्केट जाना बहुत दूर थी मार्केट, तो मैं नहीं जा पाई इनके पार्लर में। यहाँ बेटा इंजॉय कर रहा था। मेरी फ्रेंड का भी बेटा है, ये जो आगे खड़ा है, तो ये इसका बर्थडे, ये है बर्थडे क्यों। तो ये सारे, अरे ये अंकल जी यहाँ पे कर रहे थे काम, छोले भटूरे की तैयारी। डिपेंड नहीं करता कि आंटी जाए या अंकल जाए, खाना बनना चाहिए बस। यहाँ पे अंकल तैयारी कर रहे थे, यहाँ पे मैं मम्मी ज्योति की मम्मी टाइम स्पेंड कर रही थी। ये जो जा रही है ये मटक वटक की आंटी जा रही है, और यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे थे, फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे। तो ये होता है, ये जो जो मतलब असली माहौल बनाने वाला है। सारे फैन सब लोग आ जाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पे आके। फिर बाद में बोल रही थी तू भी खिंचा, तू भी खिंचा। तो फिर मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचा। हम दोनों तो इतनी मस्ती करते हैं। इवन देखो हम लोग क्या होता है कि ना, इसकी, मेरी जो फ्रेंड है, इसकी शादी और मेरी शादी आगे पीछे हुई थी। इसका बेबी और मेरा बेबी आगे पीछे हुआ था, तो हमारी ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई है। तो इसी कारण से और ज़्यादा अच्छा लगता है। बस यही है फ़र्क कि हम दोनों थोड़ा, ये दूर चली गई है, मैं थोड़ा पास में हूँ। तो यही है, कभी कभार मिलते ही। तो बड़ी खुश हो रही थी कि तू भी आ गई बिना बुलाए। तो मैं बिना बुलाए चली गई। ये बड़ा इसके लिए यही गिफ्ट था मेरे लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो उसने बोला कि मैं कि वाह सोनी, मेरे तो बर्थडे इतना अच्छा मना, तुझे देख के तो मज़ा ही आ गया। मैं सोचा था तू आएगी नहीं, बट तू आ गई, सरप्राइज़ दे दिया, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो आगे चलते। और तो यहाँ पे सारे लोग बातें बातें कर रहे थे, तो फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे। तो मैं खड़ी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो आपको पता ही होगा कि मैं सुबह से लेके शाम तक वर्किंग हूँ। तो मैं ज़्यादा कर रही थी, भाभी कह रही तुम नाच के दिखाओ। तो सब यहाँ पे नाच रहे थे, ठुमका लगा रहे थे, मुझे छोड़ के। तो ये देखो यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था। तो काफ़ी सारे लोग इंजॉय कर रहे थे और मैं वीडियो सेशन कर रही थी यहाँ पे। बच्चे, ये मेरी फ्रेंड का बेटा है जो आगे खड़ा है जैकेट में, ये मेरा बेटा। सडनली हम, ज्योति को तो बड़ा शौक है डांस करने का, और ये भाभी को भी बड़ा शौक है यार। तो आगे चलते हैं, इनका डांस चल रहा है, चलते 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 चलते।
और फिर यहाँ पे हो गई केक कटने की तैयारी। तो सबको बुला बुला के केक काट रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी केक बर्थडे के दिन। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे सब लोग। हाँ, मैं भी बस वही, मेरे को तो जाने ही नहीं दे रही थी। क्या कह रही बिना बताए मत जाइयो। मैं दुक्के से निकल गई जिसके घर से। काफ़ी मज़ा आया। फिर केक वेक काटा, सबको खिलाया उसने बारी बारी से। यहाँ पे मैं अंकल से बोल रही थी कि अंकल आपका खाना बन गया है। अंकल बोलते हैं हाँ खाना रेडी है। यहाँ पे अभी तक ज्योति ने केक काटा ही नहीं है, अभी तक नहीं काटा। यहाँ पे मेरा बेटा कह रहा था कि मम्मा केक केक केक। तो मेरा चुप। तो ये प्रिंस मेरी फ्रेंड का जो बेटा है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। काफ़ी मज़ा। ये ज्योति का भाई है। ये ज्योति का भाई है। तो ये सबको डांटी जा रही थी, फ़ोटो होनी चाहिए मेरी तो खासकर। यहाँ पे सबने तैयारी कर ली केक काटने की फाइनली। ओके, मेरे को तो बड़ा भूख लग रही थी केक को देख के। तो ऐसा लग रहा था सारा खा जाऊँ, तो मेरे को मिला नहीं इतना ज़्यादा। तो चलो चलो, मैंने तब भी इंजॉय करा। मेरे को तो केक वैसे भी कितना जितना भी कंट्रोल कर लूँ उतना ही कम है। तो मैं बहुत कम केक खाती हूँ, बहुत कम। जो ना दे तो ज़्यादा अच्छा है मुझे केक, क्योंकि मेरे को केक बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे सबका माहौल, सबका जो था मूड, काफ़ी अच्छा मूड हो गया था सबका। तो एक फिर फिर यहाँ से पार्टी फिनिश करने के बाद मैं आ गई अपने घर पे। राहुल जी ने मंगवाया था, एसी वाले को बुक कर रखा था। फिर ऊपर आके टाइम स्पेंड कर रही थी छत पे, क्योंकि नीचे एसी की सफाई हो रही थी। और मैं रात में बोल रही थी काफ़ी रात हो गई है और जो काम ये दिन में करना चाहिए। और लड़कियों के साथ ज़्यादा लगता है खाली बैठे ऐसा लग रहा है कि काम पड़ा हुआ है। तो फिर मैं ऊपर आ गई, अपने जो कपड़े रखे हुए थे मैं तह लगा रही थी। फिर मैंने तह लगा के फिर मैंने थोड़ा लगा कहाँ रखूँ, तो फिर मैंने इसी टब में, ब्लू वाले टब में मैंने रख दिया। फिर मैं यही सोची थी कि ये काम खत्म होगा तो थोड़ा नीचे जाऊँगी तो अलमारी में सेट कर लूँगी कपड़े, पर सेट करने का टाइम ही नहीं मिला। फिर मैं भी भाई से बोल गई, तो ये 2 दिन कपड़े बाहर ही पड़े रहे। फिर अगले दिन मैंने सेट करे ये कपड़े। अभी आगे चलते हैं और कर रहे थे 12
बता दूँ कि कितना रह गया। और फिर मैं यहाँ पे काफ़ी परेशान भी हो गई, मैं यही बात बोल रही थी ये काम दिन में करना चाहिए, पर ये क्या है कि हाँ चलो निपट गया सारा काम 11 बजे तक। नीचे भी काफ़ी फैला हुआ था, तो फिर मैं नीचे आई, देखा तो सब कुछ मतलब जो कपड़े रखे हैं तह लगाने की, तो बिल्कुल भी रखने की जगह नहीं हो रही है अंदर। तो यहाँ पे राहुल जी बोल रहे थे अभी टाइम लगेगा, तो लिटरली 11 बजे काम खत्म हुआ है यहाँ पे। तो पूरा देखो ये यहाँ पे भैया लगे हुए हैं यहाँ पे एसी को एकदम ठीक करने के लिए। फिर ऊपर जाके यही बोल रहे थे कि यहाँ कितना टाइम और लगेगा, पूरा फैला हुआ है, तो पता नहीं कितने बजे तक काम होगा। 10 तो बज चुके हैं, और कितना लेगा। तभी पेशेंस रखा था, मैं फुल मतलब थक चुकी थी बहुत ज़्यादा।
आज कह रहा वॉक वॉक सीख गया और डबल वॉक, तो ये वाला वॉक तभी करोगे ना जब तुम कुछ खाओगे। जरा तो इसके बाद ही इसको खाना खिला के इसको बोलता जाओ वॉक करो, तो ये वॉक कर रहा था, तो ये सीख गया वो खाए। तो ये काफ़ी अपने में ये भी काफ़ी इंजॉय कर रहा था, इसको तो मौका मिल गया था काम काम फैलाता, तो उसके मज़े हो जाते हैं। और साथ साथ बोला था कि मम्मा खेलो, मैं कहा नहीं बेटा मैं नहीं खेलूँगी, अब बस सोने का समय हो गया, मैं जल्दी जल्दी काम खत्म हुआ और हम अपने रूम में जाके मतलब टाइम स्पेंड करें। तो आप देख ही रहे होंगे कैसे खेल रहा, कह रहा कि जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी काम खत्म हो जाए। तो वीडियो एंड करते, इसके वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन मिलना। गाइस थैंक यू। यहाँ पे मौसम देखो कैसा हो रखा है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी खूब तेज से। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी चलते हैं नीचे, बारिश। फिर हम नीचे आके फाइनली हम मूवी देख रहे थे। यहाँ पे पूरा सफाई वफाई करने के बाद लास्ट में हम गाने सुन रहे थे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन में जाना नहीं भूलना गाइस। थैंक यू।